वेलकम टू ऑल। देखिए आज हम देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी का चैप्टर नंबर 1 और आप देख सकते हैं पूरा हमारे हैंड राइटिंग नोट्स के थ्रू हम आपको ये पढ़ाएंगे पूरा कम्युनिटी फार्मेसी। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है। तो कम्युनिटी फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट प्रोवाइड्स मेडिकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस टू द पीपल। यानी कम्युनिटी फार्मेसी क्या है। कम्युनिटी फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांच है किसकी, फार्मेसी की, जो कि प्रोवाइड करती है क्या, मेडिकेशंस एंड हेल्थ केयर किसको, किसकी, पीपल्स, और सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, पीपल्स को या पेशेंट को। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कम्युनिटी फार्मेसी प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ सर्विस टू पेशेंट इंक्लूड एंड इंक्लूडिंग। यानी कम्युनिटी फार्मेसी क्या प्रोवाइड करती है, एक वैरायटी ऑफ सर्विस किसके लिए, पेशेंटों के लिए। इसमें क्या क्या है इंक्लूड, देखिए सबसे पहले डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, मेडिकेशन को क्या है, डिस्पेंस करती है कम्युनिटी फार्मेसी। प्रोवाइडिंग मेडिकेशन काउंसलिंग, मेडिकेशन की काउंसलिंग। मॉनिटरिंग पेशेंट मेडिकेशन थेरेपी। एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट देयर मेडिकेशन, यानी मेडिकेशन के बारे में एजुकेट करती है। प्रोवाइडिंग इम्यूनिकेशन यानी वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है देयर आर सम ऑफ द रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। यानी कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं कम्युनिटी फार्मेसी में, उसे हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया है डिस्पेंसिंग मेडिकेशन सेफ्टी एंड एक्यूरेटली। सबसे पहले जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है वो मेडिसिन को डिस्पेंस करता है किसके साथ, सेफ्टी के साथ और एक्यूरेटली के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग मेडिकेशन काउंसलिंग टू पेशेंट टू इंश्योर दैट अंडरस्टैंड हाउ टू टेक्स देयर मेडिकेशन कंसिस्टली। यानी और क्या करता है जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है वो प्रोवाइड करता है मेडिकेशन को, काउंसलिंग करता है और पेशेंट को इंश्योर करता है कि जो दवा हमने दी है उसको अंडरस्टैंड, वो समझ गए और किस प्रकार से जो दवा हमने दी है वो किस प्रकार से लेनी है, वो पूरी क्या है उसमें काउंसलिंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग पेशेंट medication therapy to ensure that patients are taking their medication such as prescribed and take the medication are working effectively। यानी उसके बाद जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है वह यह देखता है ये जो ड्रग्स हैं वो जो प्रिस्क्राइब किए हैं वो उसने ली हैं या नहीं ली हैं, या फिर उसके बाद जो मेडिकेशन ली हैं उसने वो किस प्रकार उस वर्क कर रही हैं। तो ये क्या है, एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट देयर मेडिकेशन इंक्लूडिंग साइड इफ़ेक्ट्स ड्रग इंट्रैक्शन एंड स्टोरेज इंट्रैक्शंस। यानी फिर जो फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेशेंट को एजुकेटिंग करता है अबाउट जो मेडिसिन उसने पेशेंट ने ली है उसके बारे में बताता है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सभी क्या है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद अब देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट फार्मेसी, यानी कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है, यहाँ आपसे ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट दिया है इन एंशियंट टाइम फार्मेसी प्रैक्टिस वाज नॉट रिकॉग्नाइज एज टूडे एंड वाज नो स्कोप। यानी पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। पहले के समय में जो कम्युनिटी फार्मेसी थी उससे कोई नहीं जानता था, यानी कह सकते हैं उसमें कोई स्कोप नहीं था जिस प्रकार आज जो स्कोप है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर वाज नो नीड ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी बिकॉज यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स डिस्पेंस मेडिसिन बाई देमसेल्फ और बाई देयर वर्कर्स। यानी क्या था कि पहले के समय में जो डॉक्टर्स थे यूनानी और आयुर्वेदिक वो स्वयं ही मेडिसिन को डिस्पेंस करते थे और अपनी जो दुकान थी उस पर वर्कर्स रख लेते, उनके थ्रू जो दवाई थी वो डिस्पेंस की जाती थी। थर्ड पॉइंट है
देयर वाज नो प्रोफेशनल कोर्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। यानी पहले के समय में क्या था कि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं था किसका, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस का। उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट, व्हेन एलोपैथिक मेडिसिन system started in beginning, doctors dispensed the medicines themselves, but with the passage of time they started having workers with them, and then doctors prescribe the drugs and workers compound and dispense the drugs to patient. From there the word compounder coined। यानी उसके बाद क्या था कि जो एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ, जिसमें जो डॉक्टर्स थे वो स्वयं भी जो प्रिस्क्रिप्शन था लिख रहे थे और दवाइयाँ भी दे रहे थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो दुकानें थीं उस पर वर्कर्स को रख लिया, और वो वर्कर्स क्या करने लगे, वो कंपाउंड करने लगे एंड डिस्पेंस करने लगे किसको, ड्रग्स को, किसके लिए, पेशेंट के लिए। वहीं से एक वर्ड आया था कंपाउंडर, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडर। किसी डॉक्टर के पास कोई जैसे वर्कर्स रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम, कंपाउंडर। वो ही क्या है, दवाइयों को देता है, वहीं से ये वर्ड आया था कंपाउंडर। नेक्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट, बिफोर 1948 एक्ट मैनी ऑफ पीपल स्टार्टेड टू सेल ड्रग विदाउट एनी ड्रग लाइसेंस एंड दिस वाज नॉट ए क्राइम। यानी बिफोर 1948 से पहले बहुत से लोगों ने स्टार्ट कर दिया था किसको, ड्रग को सेल करना, बिना किसी लाइसेंस के वो दवाइयों को बेचने लगे 1948 से पहले, और यह दिस वाज नॉट ए क्राइम, और यह कोई क्राइम नहीं था। 6 पॉइंट है, आफ्टर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 एनफोर्स इट वाज कंपल्सरी दैट ही फार्मासिस्ट आर वर्किंग इन इंडिया मस्ट हैव फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट issue by the state in which they wish to practice, but no qualification was required। यानी आफ्टर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया 1948 में, उसके बाद यह कंपलसरी हो गया कि जितने भी इंडिया में फार्मासिस्ट हैं वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, उनके पास क्या है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब भी वो इंडिया के अंदर दवाइयों को डिस्पेंस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और वह जो रजिस्ट्रेशन है वह किसी भी स्टेट से या किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, आफ्टर द फार्मेसी एजुकेशन हैव बीन इफेक्टिव नाउ इट वाज कंपल्सरी टू पास ए अप्रूव्ड एग्जामिनेशन टू बिकॉज ए न्यू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आफ्टर फार्मेसी एजुकेशन जब आया उसके बाद यह कंपलसरी हो गया कि जो फार्मासिस्ट है उसको क्या है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज डिप्लोमा इन फार्मेसी और एनी अदर क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय पीसीआई। यानी यह कंपलसरी हो गया कि अगर आपको जो मेडिसिन हैं उसको डिस्पेंस करना है तो आपको डिप्लोमा, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी उन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी रखी, और एनी अदर, और अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है वो भी किसके अप्रूव होनी चाहिए, पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये तो थी हिस्ट्री। अब देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर नोट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। बात करेंगे आपको ये नोट्स किस प्रकार मिलेंगे उससे बता दें, फिर उसके बाद बताते हैं हम आपको। देखिए, ये नोट्स कम्युनिटी फार्मेसी के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 है आपके, पूरा हमारे हैंड राइटिंग नोट्स में हमने लिखे हैं, और एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से आपको बताएंगे, और बहुत ही सरल हमने पॉइंट दिए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे खासे नंबर आपके आ सकते हैं। देखिए, ये नोट्स आपको मात्र 949 यानी 49 रुपये में आप इनको परचेज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 9 तक, यानी पूरा कम्युनिटी फार्मेसी का जो सिलेबस है आपके अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमने तैयार किया है। मात्र आपको 49 रुपये में ये आपको पूरे पीडीएफ हैं, 2 पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310 640
890। डिस्क्रिप्शन में भी हमने दिया है, अगर आपको ये परचेज करना है तो आप इस पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और मात्र 49 रुपये में आपको ये दोनों PDF आपको मिल जाएंगी। साथ ही आपको जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं कम्युनिटी फार्मेसी के वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, यानी कम्युनिटी फार्मेसी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन टूडेज वर्ल्ड, यानी जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है वो आज के समय में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं वर्ल्ड में। द फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट हैज चेंज ओवर द लास्ट ऑफ 15 ईयर एज कम्युनिटी हेल्थ डिमांड एज वाज इंक्रीज, यानी जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं उनके आज अलग अलग बहुत सारे फंक्शन हो गए हैं। पिछले 50 साल की तुलना में आज बहुत ही वो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट है टुडे फार्मासिस्ट आर गिविंग सर्विस एज मेडिकल काउंसलर, एजुकेटर्स, कंपाउंडर एंड आल्सो डिस्पेंस द प्रिस्क्राइब्ड एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, यानी आज के समय में जो फार्मासिस्ट हैं वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही काउंसलर हैं, एजुकेटर्स भी हैं और कंपाउंडर्स भी हैं एंड मेडिसिन को डिस्पेंस भी कर रहे हैं, जो प्रिस्क्राइब ड्रग हैं उनको भी और नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग हैं उनको भी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिनेरियो। इन इंग्लैंड कम्युनिटी फार्मेसी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्राइमरी केयर। इन इंग्लैंड देयर आर अबाउट 11,700 कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड 106 मिलियन पीपल यूज दैम एवरी डे, यानी इंग्लैंड में क्या है कि 106 मिलियन जो पीपल हैं उनको 11,700 जो फार्मासिस्ट हैं वो अपनी सेवाएं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है पीपल वांट टू गो टू फार्मासिस्ट फॉर प्राइमरी केयर बिकॉज दे आर easily available and no appointment required and their service are economical, यानी आजकल जो पीपल हैं वह फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और उनसे ही अपना जो प्राइमरी केयर है, प्राइमरी देखभाल है वो कराते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर इजीली, जो फार्मासिस्ट हैं वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं और उनका नो कोई अपॉइंटमेंट होता है अपॉइंटमेंट और ना ही कोई रिक्वायर्ड, तो इसलिए वो जो पीपल हैं वो फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और जो फार्मासिस्ट है वो अपनी सर्विसेज बहुत ही इकोनॉमिकल आपको प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है इंडियन सिनेरियो। इन इंडिया देयर आर अबाउट 6 लाख लाइसेंस रिटेल stores for selling and supplying the medication, but all the registered pharmacists do not have sufficient knowledge about medication and disease and practice which is very dangerous for Indians, यानी इंडिया में क्या है कि 6 लाख लाइसेंस हैं जिसमें से किसके लिए, सेल्स के लिए एंड सप्लाई के लिए। 6 लाख फार्मासिस्ट हैं जिनके पास लाइसेंस हैं और वो क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो हैं लेकिन उनके पास कोई भी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, ना ही मेडिसिन्स के बारे में कि ये मेडिसिन्स क्या हैं कैसे, और ना ही डिसीज के बारे में। तो ये क्या है, एक वेरी डेंजरस है, किसके लिए, भारतीयों के लिए, इंडिया वालों के लिए बहुत ही डेंजरस है। आजकल आपने देखा होगा, यानी पहले, अब तो एग्जिट एग्ज़ाम लागू हो गया है, पहले घर बैठे डी फार्मा या बी फार्मा का जो लाइसेंस था वो आपको मिल जाता था, कॉलेज वाले दे देते थे, तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती थी मेडिसिन के बारे में और ना ही डिसीज के बारे में। तो जो ऐसे फार्मासिस्ट थे उनसे इंडिया वालों को क्या है, डेंजर, खतरा था। लेकिन अब तो एग्जिट एग्ज़ाम जारी कर दिया है। देयर इज ए प्रॉब्लम इन इंडिया टू ब्रेक द रूल्स। In India, all the drugs, even those listed in Schedule H of Drug and Cosmetic Act, are sold without prescription, यानी इंडिया में क्या है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स को कोई भी फॉलो नहीं करता, उनको ब्रेक कर देते हैं। जो ड्रग लिस्ट है, शेड्यूल एच की जो ड्रग हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं सेल की जाती हैं, लेकिन हमारी इंडिया में क्या है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के भी चल रही है। नेक्स्ट है
people want to go to pharmacist for primary care because they are easily available and no appointment required and their service are economical। यानी क्या है, पीपल कहाँ जाना चाहते हैं, एक फार्मासिस्ट के पास, क्योंकि वो प्राइमरी केयर करता है और आराम से इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा और आपकी जो प्राइमरी केयर है वो करता है और उसका जो सर्विस है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है। तो इसलिए लोग आजकल फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और वहीं से अपनी दवाई ले लेते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये पूरा आप देख सकते हैं, हमारे हैंड राइटिंग नोट्स हैं। आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप हमें मैसेज करके आप ये परचेज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।